कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो ये रेलवे की क्लास रहने वाली है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए पॉलिटी की क्लास है। इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इस क्लास का, 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्षता किसने की थी। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, और बात करें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनके जो नेतृत्व में या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता की हम बात करें तो इनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के अंदर। राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और अगर हम बात करें राजगोपालाचारी, इनकी हम बात करें राजगोपालाचारी जी की, तो ये क्या थे, ये आपके अंतरिम कैबिनेट के शिक्षा मंत्री थे। अंतरिम कैबिनेट के शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। क्या है क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास होता है, संसद के पास होता है, मंत्रिमंडल के मंत्री के पास होता है, राज्यपाल के पास होता है, या फिर राज्य विधानमंडल के पास होता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में जो संसदीय कानून है वो बनाने का अधिकार है आपका संसद को होता है। तो ये ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार है वो आपका किसके पास होता है, संसद के पास। तो ये ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गया, अगला क्वेश्चन है राज्य का राज्यपाल कौन होता है। राज्य का राज्यपाल कौन होता है, राज्य का राज्यपाल एक तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और अगर हम राज्यपाल के बारे में बात करें, राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। और अनुच्छेद 155 में वर्णन मिलता है किसका, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस में मिलता है, अनुच्छेद 155 में। और उसमें क्या मिलता है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। ठीक है, और अनुच्छेद 74 के अंदर
अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन के विषय में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 74 के अंदर मंत्रिपरिषद का गठन है वो राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित कार्य करने में सलाह देने के लिए किया जाता है। किसका गठन? मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है। तो राज्य का राज्यपाल कौन होता है? राज्य का राज्यपाल है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य का शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है। राज्य का शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये मतलब राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति का शासन है तो उसका मतलब क्या है कि वह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आईएएस अधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा है, सीधे राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जा रहा है, राज्य का राज्यपाल चला रहा है, या राष्ट्रपति द्वारा नियमित एक मुख्यमंत्री होता है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो राज्य में राष्ट्रपति का शासन का मतलब है सीधे राष्ट्रपति। राज्य का शासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा चलाया जा रहा है। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होगा? राज्य का शासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति किसका एक सदस्य है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य है या फिर आपकी लोकसभा का सदस्य है? न तो लोक सदन का और ना ही राज्यसभा का है, इन दोनों में से कोई नहीं है, या फिर इन दोनों सदनों का सदस्य है। तो उपराष्ट्रपति जो आपका होता है वो न तो लोकसभा का होता है और न ही राज्यसभा का होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति है वो न तो लोकसभा का होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक सिर्फ कार्य कर सकता है। ठीक है। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की और हम बात करें, तो ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपके राज्यसभा है वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति है वो आपका राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? इंदिरा गांधी ने किया था, टीटी कृष्णमाचारी ने किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, या फिर आपके गुजारी लाल नंदा ने किया था? तो आपका इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुजारी लाल नंदा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजारी लाल नंदा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के जो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया वो थे गुजारी लाल नंदा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। ठीक है। नेहरू जी है, जवाहरलाल नेहरू है वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और हम अगर बात करें टीटी कृष्णमाचारी की, तो ये कौन थे? ये आपके थे, ये उद्योग मंत्री रहे हुए हैं, उद्योग मंत्री रह चुके हैं। ये 2 बार वित्त मंत्री के
पद पर भी इन्होंने काम किया है, 2 बार वित्त मंत्री। और इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी यही है, इंदिरा गांधी। ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी ये भी प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे 1964 से 66 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। भारत के लोग सीधे, यानी भारत का राष्ट्रपति किन के द्वारा चुना जाता है? या भारत के लोग चुनते हैं सीधा, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनता है, या फिर आपके निर्वाचन मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, या फिर संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF SI के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है। संसदीय सहमति की आवश्यकता है, न्यायिक समीक्षा लागू नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है, या विवेकाधीन है। तो यह आपकी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति अध्यादेश बनाने की जो शक्ति है वो आपकी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आपकी संविधान के अनुच्छेद 123 में निहित है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 123 में निहित है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 123 के अंदर। ठीक है। न्यायिक समीक्षा के अधीन अध्यादेश बनाने की शक्ति है। ठीक है।